Assalamu alaikum students. I am your science teacher and today we are going to start on next lecture which is environmental pollution. So आज हम पढ़ रहे हैं environmental pollution के बारे में। pollution इसको हम उर्दू में बोलते हैं आलूदगी, माहौल की आलूदगी या माहौलियाती आलूदगी। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हमने देखना है, इंट्रोडक्शन देख लेना है कि क्या चीज़ बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे ले जाते हैं। बात हो रही है एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट को हमने एक लेक्चर में पढ़ा था, डिस्कस किया था कि एनवायरनमेंट क्या चीज़ है। जो हमारी जो सराउंडिंग है इर्द गिर्द की, वो कहलाता है एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये एनवायरनमेंट, माहौल जिसको हम कहते हैं, ये एनवायरनमेंट या माहौल दो चीज़ों से बना होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग, इन दोनों चीज़ों ने मिलकर इसको बैलेंस किया होता है। किस तरीके से, देखें, हम अपनी अपनी लाइफ को देखें, हम जैसे ह्यूमन बीइंग हैं, जैसे प्लांट्स हैं, ये सारे लिविंग थिंग्स हो गए। ठीक है, हमारी क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ें, वो नॉन लिविंग है। जैसे घरों में जितनी भी आपकी जैसे टीवी है, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे बैठने की चीज़ें हैं, आपकी जो क्लॉथ्स वगैरह हैं, पानी को देख लें आप, मिट्टी को देख लें, ऑक्सीजन को देख लें, ये तमाम चीज़ें हो गई नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें जब दोनों इक्वल होती हैं, बैलेंसिंग में होती हैं, तो इस तरीके से जो इन्वायरमेंट है, हमारा माहौल है, वो अच्छा जा रहा होता है। ठीक है, अब जैसे कि इन्वायरमेंट अगर ऐसा हो गया, फॉर एग्जांपल आपके इन्वायरमेंट में कोई चीज़ ज़्यादती हो गई, किसी चीज़ की, या कमी हो गई, या कोई ऐसी चीज़ पैदा हो गई जो उनके बीच में बिगाड़ पैदा कर रही है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आलूदगी को देखते हैं, पोल्यूशन। पोल्यूशन जाहिर सी बात है, जितनी बढ़ती जाएगी उतनी उसके मसले होंगे, और उस मसलों की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट होगा वो अच्छे से काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट्स जो हैं वहाँ पे वही आलूदगी उनकी तरफ जा रही है, वाटर के ज़रिए उनको नुकसान दे रही है। अगर वाटर के ज़रिए जा रही है, फिशेस वगैरह को वहाँ नुकसान दे रही है। हम खुद को देख लें, अगर हमारी जो एयर है उसमें धुआं ज़्यादा हो गया, आलूदगी ज़्यादा हो गई, और वही हम सांस ले रहे हैं, सांस के ज़रिए हमारी जो है, हम सांस के ज़रिए उसको इनहेल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी सांस की बीमारी भी हो सकती है। तो उस तरीके से भी माहौल स्टेबल नहीं होगा। तो इट्स मीन ये जो पोल्यूशन है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोल्यूशन को, पोल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, पोल्यूशन है क्या चीज़, पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं हमारी लाइफ में, और किस तरीके से हम आलूदगी या फिर पोल्यूशन को अपनी लाइफ से ख़त्म कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि जो पोल्यूशन है वो होती क्या चीज़ है। तो जी, जितनी भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट, 57 हो गया अभी खत्म। हम्म, जी, पोल्यूशन क्या चीज़ है, द इंक्लूजन ऑफ टॉक्सिक एंड हार्मफुल मटेरियल इनटू एयर, वाटर, लैंड, एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अगर जितनी भी टॉक्सिक और हार्मफुल मटेरियल हैं, जो जहरीले या नुकसानदा मटेरियल्स हैं, वो आपकी एयर, वाटर या फिर लैंड में इंक्लूड हो जाएं, तो इससे जो चीज़ बनती है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, देयर काज एंड इफेक्ट। अब हमने बारी बारी सबको पढ़ना है। एयर, वाटर एंड लैंड आर द थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो माहौल है, उसमें हवा, पानी और ज़मीन बहुत अहम है, हमें पता है, क्योंकि हम इसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और तीनों को हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसकी जो पोल्यूशन है, हम ब्रीफली उसको पढ़ेंगे। एयर में जो पोल्यूशन होगी एयर पोल्यूशन कहलाएगी, वाटर में जो पोल्यूशन होगी वाटर पोल्यूशन कहलाएगी, लैंड पोल्यूशन लैंड में लैंड पोल्यूशन कहलाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, अच्छा जी, अब एयर पोल्यूशन क्या है, अगर टॉक्सिक और हार्मफुल मटेरियल
जैसे कि गैसेस वगैरह हैं जो गाड़ियों से रिलीज होती हैं, ठीक है, या फिर हम घरों में जो ज़्यादा से ज़्यादा गैस यूज़ कर रहे हैं उससे, ईंधन से जो गैस पैदा हो रही है वो तमाम गैसेस अगर हवा के साथ शामिल हो जाएं तो उससे जो चीज़ बनेगी वो होगी एयर पोल्यूशन। द इंक्लूजन ऑफ टॉक्सिक एंड हार्मफुल मटेरियल इनटू एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि गैसेस हैं जो व्हीकल्स रिलीज हो रही हैं या फैक्ट्री से, अच्छा जैसे कारखाने होते हैं बड़े बड़े, वो जब अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं उसमें से भी जाहिर सी बात है वो हीट यूज कर रहे हैं, वो उससे भी जो धुआं निकल रहा है वो ये देखिए यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे ये देखें, ये गाड़ियों की गाड़ियाँ अच्छी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा धुआं निकाल रही है, ये देखिए फैक्ट्रीज है यहाँ से धुआं निकल रहा है, या फिर वोल्केनो इरप्शन से, ये तमाम चीज़ें जब ये गैस के साथ मिल जाती है, सॉरी एयर के साथ मिल जाती हैं तो एयर को क्या कर देती हैं, उसमें पोल्यूशन जो है इंक्रीज कर देती हैं, आलूदगी पैदा कर देती हैं। अब इफेक्ट क्या है एयर पोल्यूशन के हमारी लाइफ पे, क्या क्या इसके पोल्यूशन के इफेक्ट होते हैं, जैसे कि इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन देख लें। जब जब ये जो धुआं रिलीज होगा व्हीकल से, फैक्ट्री से, जब ये एयर में इंक्लूड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उससे हवा हो जाएगी आलूदा। और वही अगर एयर, क्योंकि हमें पता है हम ऑक्सीजन हमेशा इनहेल करते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी जो है ऑक्सीजन पे चल रही है, हमें सांस लेने की ज़रूरत है, और सांस लेने के लिए हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं, हम एयर से ही में ही जो मौजूद है ऑक्सीजन, हम उसको करते हैं इनहेल यानी ब्रीथिंग के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इनहेल कर लिया एयर को, ठीक है, और उस एयर में गैसेस मौजूद थी, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कोई और गैस मौजूद थी, और वो चली गई हमारे लंग्स में, तो इस तरीके से लंग्स की डिजीज हो जाती हैं। इसी तरीके से जो एयर में पोल्यूशन होगी वो हमारी स्किन और आइज के लिए भी नुकसानदायक है। जो गैसेस मौजूद होगी एयर में, जब ये बारिश होगी, बादल बनेगी, उसके साथ मिल जाएगी, इससे पैदा होगी एसिड रेन। वो रेन जो बहुत तेज होती है, तेजाबी रेन, उससे जो हमारी क्रॉप्स हैं, हमारी यानी फसलें हैं या फिर दरख्त हैं या फिर बिल्डिंग्स हैं, उतनी तेज बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा, जिससे वो हमारी फसलें तबाह कर देती है, जिससे हमारी बिल्डिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती है, उनको जो है काफ़ी नुकसान होता है। इसी तरीके से वो जो पानी में जितने, जब वो बारिश बरसेगी वो जाएगी पानी में, वहाँ पे जो क्रिएचर्स होंगी, जितनी भी फिशेस वगैरह होंगी, उनको नुकसान देगी। जब जब गैसेस ज़्यादा होती जाएंगी माहौल में तो हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, गैसेस के बढ़ने की वजह से जो हमारी ज़मीन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से गर्मियाँ जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगर हमारे एयर की वजह से हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सेकेंड चीज़ है वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन क्या है? The effluents of large industries and factories contain toxic and waste material. When this waste containing toxic material is released to rivers, streams, canal, ponds, and their clean water also become polluted and toxic. अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट मटेरियल जितना भी है फैक्ट्री से या फिर घरों से, वो पानी के साथ बहा दिया जाए। बाज़ लोग ऐसे ही कहते हैं कि जो भी गंदगी होती है, जो भी मतलब कचरा होता है, गार्बेज होता है फैक्ट्री से या फिर घरों से, वो क्या कर देते हैं पानी के साथ मिला देते हैं कि बस चला गया। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। किससे नुकसान होता है? अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो ये हमारी जो दरिया हैं, हमारी जो नहरें हैं, हमारी जो जितनी भी जो केनाल्स हैं, तालाब हैं, वो सारे के सारे इससे क्या हो जाएंगे? पोल्यूटेड हो जाएंगे। पोल्यूशन इससे इंक्रीज होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और यही जो पोल्यूशन होगा, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनका सीवरेज है, गटर का जो पानी है वो सारा का सारा अगर मिक्स हो गया वाटर के साथ तो ये जाहिर सी बात है वो पानी जाके सारा का सारा मिलता है, हमें पता है कि रिवर से, स्ट्रीम से, केनाल से मिल रहा होता है। तो यही वाटर पोल्यूशन जब उसमें आ गया तो उससे क्या होगा? उसमें से जर्म्स पैदा होंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, गंदगी उससे पैदा हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? जब वही पानी फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर लेते हैं, अगर यूज़ कर लिया तो फिर से वही नुकसान फिर हमारी लाइफ में आ जाएगा, ये जो प्लांट्स है वो उनके लिए नुकसान हो जाएगा। या वही पानी अगर मिक्स हो रहा है रिवर्स तालाबों के साथ, दरियाओं के साथ, जैसे या फिर नहरों के साथ, वहाँ पे रहने वाले जितने छोटे जानवर हैं उनको भी नुकसान देगा।
अब इसके नुकसानात क्या है, इफेक्ट क्या है, असर क्या है हमारे वाटर पोल्यूशन के हमारे ऊपर। जब ये टॉक्सिक वाटर रिलीज होता है इंडस्ट्रीज या फिर फैक्ट्रीज या हॉस्पिटल की गटर से या सेवरेज से, तो ये दरियाओं तालाबों में मिक्स हो जाता है और फिर वही पानी जब हम लोग पी रहे होते हैं तो हमारी जो बॉडी में बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता है क्योंकि इससे बन रहे हैं बैक्टीरिया, बन रहे हैं वायरसेस, बन रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हम वो पानी पी लेते हैं तो इसके नतीजे में कोलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है, इस तरीके से काफ़ी बीमारियां हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, सारी की सारी उस गंदे पानी से होंगी। फिर है लैंड पोल्यूशन, यानी कि जमीन की आलूदगी। अब लैंड पोल्यूशन किस तरह से होती है? जी, मुझे कोई बता सकता है कि जमीन आलूदा कैसे होती है, जमीन में आलूदगी कैसे हो सकती है? कौन बताएगा मुझे? जी बच्चों, मुझे कौन बताएगा? अलिशबा, अब्दुल्ला जी, कौन बताएगा मुझे कि लैंड पोल्यूशन किस तरीके से होती है, जमीन की आलूदगी कब पैदा होगी? देखें, फॉर एग्जांपल जो घरों का कचरा है, ठीक है, कचरे जितनी भी थैलियां हैं, कागज है, जो घरों की सफाई करने से, जो डस्टिंग करने से जो कचरा बन रहा है, अगर उसको जो है हम फेंकते जाएं एक जगह पे, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उससे जमीन में कचरा बढ़ जाएगा, तो ये जमीन की आलूदगी हुई ना, जमीन को आलूदा किया ना। फॉर एग्जाम्पल घर वाले यस घर, जी जी, कोई और यस सर। जी 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 बताएं, मोहम्मद अली, कोई मुझे एक एग्जांपल बताए कि किस तरीके से कचरा हो सकता है, क्या क्या चीजें आती हैं जो लैंड पोल्यूशन, जमीन को आलूदा करती हैं। ये तो इजी है बिल्कुल, देखिए ना, जैसे आपके घरों का कचरा है खुद का, वो भी आप फेंक रहे हो, आसपास के लोग सारे फेंक रहे हैं एक जगह पे, वो कचरा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स वाले जो हैं वो भी फेंक रहे हैं, फैक्ट्रीज वाले वो जी। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो कचरा आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ा जो है उसका बहुत ज्यादा जो है ना जमा हो जाएगा। देखिए ये देखिए, ये घरों का कचरा है, किस कदर बढ़ गया है, बड़ा हुआ है, ये तो हमारे आसपास भी हमें नजर आता है, हम आते जाते देखते हैं कई जगहों पे इस तरह कचरा बहुत ज्यादा पड़ा होता है। ये देखिए फैक्ट्रीज का कचरा, ये पेस्टिसाइड जो हम स्प्रे करते हैं, ये जो फसलों पे स्प्रे करते हैं, ये भी एक तरह से नुकसानदायक होता है, ये भी हमारी लैंड को बहुत नुकसान दे रहा होता है। तो ऐसा जो जो भी आपके घरों का, फैक्ट्रीज का जो भी कचरा होता है, जैसे प्लास्टिक बैग्स हैं या फिर वेस्ट मटेरियल जितने भी हैं या फिर जितने भी गार्बेज हैं, अगर वो जमीन पे फेंक दिया जाए तो उसको कहते हैं लैंड पोल्यूशन। अब देखते हैं इसके इफेक्ट्स क्या हैं, क्या नुकसान हैं हमारे ऊपर। अच्छा जी, जाहिर सी बात है, जितना कचरा बढ़ता जाएगा उसके बड़े बड़े ढेर बन जाएंगे, उसमें इतनी मक्खियां पैदा होंगी, मच्छर पैदा होंगे, चूहे पैदा होते हैं, क्योंकि ये तमाम चीजें जो हैं इसी पे पल रही होती हैं। तो जैसे ही वो ज्यादा हो जाएंगे, उसके नतीजे में जाहिर सी बात है मक्खियों से, मच्छरों से या फिर चूहों से या फिर बैक्टीरिया से बीमारियां बढ़ जाएंगी। प्लास्टिक बैग्स जो होंगे वो, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो डिजोल्व नहीं होते, वो वैसे के वैसे रहते हैं जमीन में, वो डिकम्पोज नहीं होते। वही प्लास्टिक बैग फॉर एग्जाम्पल चलेगा पानी में, वाटर में, और वो वाटर के जरिए फिर अंदर वाटर में जमा होते जाते हैं, फिर एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी हैं, जो फिशेज हैं, उनको जाके नुकसान देते हैं। इसी तरीके से ये एयर में मौजूद अगर यही जो गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, ये एयर के साथ, ये इनकी गैसेस अगर पैदा हो गई या एयर के साथ किसी तरह से कंटेक्ट हो गया, तो एयर को भी आलूदा कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा जो लैंड पोल्यूशन होता है, जी किसने जवाब दिया? जी ऑन, वेरी गुड। ज्यादा से ज्यादा जो कचरा होगा फैक्ट्री से या घरों से ये प्रोड्यूस होता है, या हॉस्पिटल से। अच्छा, किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं इस तमाम कचरे जो कचरे प्रोड्यूस हो रहा है, कचरा या फिर जो गंदगी है प्रोड्यूस हो रही है, इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं? साफ सफाई करके।
सफाई करके। और इसके अलावा एक एक पॉइंट सब बताते जाएं। वेरी गुड, साफ सफाई करके। एक एक पॉइंट, किस तरीके से हम आलूदगी को कम कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे काम करें जिससे आलूदगी कम हो सकती है, सब एक एक पॉइंट बताते जाएं, सोचें जी। कोई बता सकता है? पहला कदम आपने उठाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि आलूदगी कम करनी है, आप अपनी तरफ से पहला कदम क्या करेंगे? पहला ऐसा काम क्या करेंगे जिससे आलूदगी कम हो जाए? कौन मुझे बताएगा? जी अब्दुल्ला, जी अलिशबा, मोहम्मद अली, ऑन बताएं। देखिए ना, पहला कदम इस तरीके से, सबसे पहला तो यही होता है कि आप अपने घरों को साफ करें। आपके घरों में जो आलूदगी है, वो जो भी कचरा है, उसको जब आप फेंक रहे होते हो उसको रास्ते में ना फेंके, उसके जो है शॉपर्स बना लें, वो कचरा एक जगह जमा करके तो अपने घरों से दूर, या फिर जो कचरा उठाने वाले आते हैं उनको दे दें, अपने घरों के आसपास ना रखें। अगर घरों के आसपास आप रख रहे हो, आपको देखकर दूसरा तीसरा इस तरह रखते रखते वो कचरा बहुत ज्यादा हो जाता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी है कि जो इंजन होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं, बाज़ औक़ात उनकी जो है ट्यूनिंग नहीं की होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे गैसेस रिलीज होती हैं। तो अपनी अगर हम गाड़ियों की मरम्मत करवा लेते हैं तो इससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गैस रिलीज नहीं करेंगी, तो हमारा माहौल जो है वो साफ रहेगा। अगर हम इंडस्ट्रीज को, हॉस्पिटल के सीवरेज को देखें, जो भी इनसे कचरा रिलीज हो रहा है, फैक्ट्री से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, अगर वो कचरा वो जो है वाटर के साथ या फिर जितनी भी क्लीन वाटर के साथ मिक्स ना हो, वो अलग हो, वो कहीं और जगह पे, या फिर वो जो, अगर इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज हैं, ज्यादा कचरा इनका प्रोड्यूस होता है, उनको आबादियों से बहुत दूर कर दिया जाए, तो इस तरीके से भी एक तरह से वाटर जो है क्लीन हो जाएगा। अगर वो दूर होंगी तो मिक्स ही नहीं होगा, आसपास की आबादी की तरफ वो कचरा होगा ही नहीं। देखिए, ये हाउस और गार्बेज, ही घरों का कचरा, वेस्ट मटेरियल एंड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी थ्रोन इन स्ट्रीट, बाजार्स इन ओपन प्लेस। कहते हैं कि जो आपके पास जो घरों का कचरा है, उसको बाजारों में या फिर गलियों में या फिर खुली जगहों पे नहीं फेंकना चाहिए। दिस शुड बी पैक्ड इनटू द बॉक्सेस सच एज दैट दीज कैन बी डिस्पोज प्रॉपरली, कि वो जो है बॉक्सेस या फिर उसके जो है आप बना ले, थैलियां बना लो, और उसको जो है कहीं और पे जो है वो उसका डिस्पोजल कर दो। डू नॉट यूज पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर बियॉन्ड देयर नीड। जो पेस्टिसाइड्स हैं जो फसलों पे यूज किए जाते हैं, हम तो इतना यूज नहीं करते। जो क्रॉप्स वगैरह जो फसलें पका रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहे होते हैं, स्प्रेज होते हैं, तो वो इतने उसमें केमिकल यूज होते हैं कि एक तरह से वो वहां पर जो कीड़े मकोड़े इसमें पैदा हो रहे हैं फसलों से, वो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो जमीन के साथ मिक्स हो जाता है और जमीन को कर देता है, बंजर कर देता है। ठीक है, तो ये भी दूसरा तरह से नुकसान होता है। अच्छा, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट यूज ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर। जो नेचुरल फर्टिलाइजर है कह रहे हैं वो यूज किया करें, जैसे कि वो उससे बनता है गोबर वगैरह से जो नेचुरल फर्टिलाइजर बनता है, कि ज्यादा से ज्यादा वो यूज किया करें। जो आपको केमिकल्स में मिलते हैं उसके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, वो यूज ना किया करें। जो प्लांट्स या फिर जो आपके फ्लावर्स घर में होते हैं। जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। दो चीजें हमने पढ़नी है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में। ऐसी चीजें जो कि आप यूज कर रहे हो। टीचर, जी 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 जी, मैं आपको ठीक बताया। एक मिनट में चेक करती हूँ। ऐसे करते हैं, आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दें, क्योंकि मिनट बहुत कम, 3 मिनट है और टॉपिक थोड़ा रहता है। हम इंशाल्लाह कल रिवीजन की क्लास में इसको देख लेंगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल को, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मुझे अपनी मोहम्मद अटेंडेंस, शहीरश। 1 मिनट में देखती हूँ। अलिशबा, आपने लिखा है फैक्ट्रीज का कचरा, हम कचरा जो को दे दें, और कोई। जी वेरी गुड। जी अलिशबा, अलिशबा नहीं, ऑन ऑन आपके नाम से किसने भेजा है?
नाम बता दे अपना। मोहम्मद शहीर अशरफ। मोहम्मद शहीर। जी टीचर। मोहम्मद शहीर ने जो है बोला है कि किस तरीके से हम आलूदगी कम कर सकते हैं। ये कहते हैं कि अगर हमारे घरों का जो कचरा है हम वो जो है बाहर ना फेंके, जगह पर जमा करें और बाद में किसी को दे दें, और जो कचरा करते हैं हम उनको बोलें कि आप ये कचरा ना करें, बाहर ना फेंकें, उनको मना करें। तो इस तरीके से भी हम आलूदगी से बच सकते हैं। वेरी गुड, बेहतरीन पॉइंट है, आपने बिल्कुल सही कहा है। चलिए जी, अटेंडेंस दीजिए। इसके साथ मैं आपको एक छोटा सा टास्क देती हूँ। कल आप सब लोगों ने मुझे बताना है कि आप कैसे जो है आलूदगी को कम करोगे। एक एक पॉइंट सब तैयार रखना, और या तो लिख लो या तो मुझे जो है ना मतलब कल की रिवीजन की क्लास में बताना है आपने। कल की क्लास में मैं सबसे पूछूंगी एक एक पॉइंट कि हम वाटर पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को, लैंड पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या करें। एक एक दो दो पॉइंट सब तैयार करना। आप ऐसे करें, सब अटेंडेंस दे दें मुझे, कौन कौन प्रेजेंट है इस वक्त। मोहम्मद शहीर अशरफ। ओके, और अटेंडेंस बच्चों दे जाए अपनी। अलिशबा। अलिशबा। ओके, और कोई नहीं है टीचर। टीचर चले सही। अब्दुल्ला आया था लेकिन अभी नहीं है वो। चले मैं उसकी यस टीचर, बुलाया था, वो अभी नहीं है चले मैं उसकी क्लास में। लगा देती हूँ। चलो ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी का जो टॉपिक है ये वाला, और हम कल डिस्कस करेंगे पिछले पॉइंट्स को, वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे इसकी। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।